रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, 1970 के दशक में किसी कवि द्वारा रचित यह दोहा अमृत बानी के समान है। इस दोहे की हर एक शब्द आने वाली भविष्यकाल की भविष्यवाणी पहले ही बता दी थी और इस दोहे की लिखित शब्द अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक समय की बात है, माता सीता पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरण कमलों को दबा रही थी। तभी उनके मन में एक सवाल ने जन्म लिया और माता सीता ने पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से पूछ बैठती हैं। कहती है, प्रभु, आने वाले कलयुग में लोगों का स्वभाव कैसा रहेगा? माता सीता की बात सुनकर राम जी मुस्कुराते हैं और बहुत ही कोमल स्वर में कहते हैं कि हे सीते, कलयुग में हंस दाना चुनकर अपना उदर भरेंगे और कौवा को सिर्फ मोती ही मिलेंगे खाने के लिए। माता सीता ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब राम जी विस्तार से कहते हैं, हे प्रिय, पहले हंस की वृतांत सुनो। कलयुग में जो व्यक्ति सीधा साधा, कुटिलता से परे और सत्य के रास्ते पर चलने वाले जो हंस के समान होंगे, वे एक एक रोटी के लिए तरसेंगे। जिस तरह से पक्षी एक एक दाने को चुन चुन कर अपना पोषण करते हैं, उसी तरह से कलयुग में सीधा साधा व्यक्ति अपना पोषण करेंगे। भक्तों को मूर्ख समझा जाएगा, सभी लोग धीरे धीरे नास्तिक बनते जाएंगे। हे देवी, अब कौवा का वृतांत सुनो। मैंने कौवा उन लोगों को कहा है जो लोग कलयुग पापी, दुष्ट, दुराचारी, कुटिल नीतियों को अपनाने वाले, स्वार्थी, हवसी होंगे और ऐसे लोगों के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी। वे राजा के तरह जिएंगे, गरीबों को मूर्ख समझेंगे, किसी के उपकार को नहीं मानेंगे, लोगों को झूठी आस देकर सारा धन अपने पास रखेंगे। ऐसे लोग झूठ बोलने में ही उत्तम सुख पाएंगे। माता सीता जी ने फिर कहा, प्रभु, अगर ऐसा होगा तो लोग अपने धर्म और कर्म से तो मुक्त होकर रहेंगे। माता सीता की इस वचन को सुनकर राम जी कहते हैं, हे देवी, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, अर्थात कलयुग में लोग धर्म और कर्म पर बहुत उत्तेजित रहेंगे। अपने अपने धर्म के लिए लोगों में विवाद हमेशा बना रहेगा, आपसी टकराव बहुत ही अधिक मात्रा में होगा और लोग कर्म भी करेंगे, परंतु लोगों में शर्म नहीं रहेंगी। हे देवी, जब कलयुग अपने उच्च चरण की ओर बढ़ेगा, तब रिश्ते मात्र एक छाया बन जाएंगे। रिश्ते तो नाम के रहेंगे। लोग कहने को तो किसी को बहन, भाई, चाचा, चाची, फुआ, मौसी, बेटी और माँ, भाभी भी कहेंगे, लेकिन इन रिश्तों का मतलब कोई नहीं समझेगा। उनके लिए ये सभी रिश्ते बस एक मजाक साबित होगा। हवस मिटाने के समय इन सभी रिश्तों का लोप कर देंगे। हे देवी, और सुनो, कलयुग में ऐसा भी समय आएगा जब हर बात में पुत्र अपने पिता को खड़ी खोटी सुनाएगा, पुत्र पिता को आज्ञा देगा, पुत्र के स्नेह में पिता उचित अनुचित का भेद भी भूल जाएंगे, पुत्र के भय से पिता कुछ नहीं बोलेंगे, भले ही पुत्र अनुचित मार्ग पर क्यों न हो। उस समय पिता एक दास के भांति जीवन जिएंगे। हे देवी, अब आगे की वृतांत सुनो। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। हे देवी, इसका तात्पर्य ये है कि कलयुग में कली पुरुष के वशीभूत होकर राजा और प्रजा में हर दिवस विवाद होते रहेंगे। सभी अपने आप में घमंड वश रहेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। देश चलाने वाले भी अपनी मनमानी करेंगे। जिसके मन में अनुचित विचार उत्पन्न होंगे, वो उसी विचार को सबसे अच्छा समझेंगे। सभी के आंखों पर घमंड और दौलत का पर्दा रहेगा। हे देवी, इस कलयुग में जिसके पास लाठी रहेगा, भैंस उसी का रहेगा, अर्थात जिसके पास धन दौलत रहेंगे उसी का हुकुम चलेगा। भले ही उसके पास अच्छे व्यवहार न हो, भले ही वो व्यक्ति हवस की पुजारी हो, भले ही उस व्यक्ति के पास इज्जत न हो, भले ही वो व्यक्ति दूसरों के बहू बेटियों पर काम पान की दृष्टि से देखता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग में तो उसी को सम्मानित किया जाएगा।
जिसके पास धन दौलत रुपए पैसे होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। हे देवी, इस कलयुग में सभी के पास काले धन होंगे, अर्थात जो लोग धनी बनेंगे वो चोरी, बेईमानी और लूटे हुए धन से ही बन पाएंगे। बिना बेईमानी और चोरी किए कोई धनी नहीं बनेगा। ये तो कलयुग की नियति होगी कि जो चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से पैसा कमाएंगे वही अमीर बनेंगे। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बला। जो पिता कन्यादान करेगा वही पिता कन्या का धन खाएगा। हे देवी, एक ऐसा समय आएगा जब मंदिर सुना सुना पड़ जाएगा। मंदिर में जाने वाले पर लोग हंसेंगे, उनका मजाक बनाया जाएगा और दूसरी तरफ वेश्या के भवन भरे रहेंगे, लोगों की लाइन लगी रहेंगी। हे देवी, कलयुग में पिता के साथ साथ भरी सभा में घर की बहू बेटियां भी नाचेगी। उनमें लज्जा नाम की कोई आभूषण ही नहीं रहेंगी।